नमस्कार मित्रों, आज एक प्रश्न आया है कि आध्यात्मिक मूल्यों का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, या हम यूं कहें कि आर्थिक विकास का मूल्यों से, गुणों से, आध्यात्मिकता से क्या कोई संबंध है। कोई समाज जो सद्गुणी है, जो आध्यात्मिक है, जो मूल्यों पर विश्वास करता है, क्या वो तेज आर्थिक प्रगति कर सकता है या धीमी आर्थिक प्रगति करेगा। जो समाज अहिंसक है और जो समाज हिंसक है, क्या दोनों एक ही तरह आर्थिक प्रगति करेंगे, या आर्थिक प्रगति का इन सब से कोई लेना देना नहीं। आजकल बड़ी देश में चर्चा हो रही है कि हमें स्वतंत्र हुए इतना समय हो गया और हमने काफ़ी प्रगति की, लेकिन बहुत सारी प्रगति की जा सकती थी, हम और प्रगति कर सकते थे या हम और प्रगति कर सकते हैं। तो हमारी प्रगति की सीमाएं क्या हैं, ये देश कितनी प्रगति कर सकता है, कितनी प्रगति करेगा, कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस प्रगति को रोकने वाले हैं और कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस प्रगति को बढ़ाने वाले हैं। हमें इस बात पर विचार करने के लिए हमें अपने आसपास देखना होगा कि कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने छोटे समय में ज़्यादा प्रगति की है और कौन से ऐसे देश हैं जो इस काल में उतनी प्रगति नहीं कर पाए या कुछ ने अवनति भी की है। अगर हम प्रगति करने वाले देशों पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि सिंगापुर हैं, जापान हैं, ये देश ऐसे हैं, चीन है, ये देश ऐसा है जिसने प्रगति की है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के बाद हम बात करें तो सिंगापुर और जापान ने काफ़ी अच्छी प्रगति की। और अगर हम बात करें कहाँ उतनी आर्थिक प्रगति नहीं हुई, तो हम ईरान ले सकते हैं, इराक है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। इसके अलावा अफ्रीका के कई सारे देश हैं जिन्होंने उतनी आर्थिक प्रगति नहीं की या आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? आर्थिक प्रगति क्या केवल आर्थिक होती है? नहीं, मनुष्य के जीवन का हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गुण, आध्यात्म और विचार, अहिंसा, सच्चाई और ईमानदारी, ये एक दूसरे से इस तरह गुंथे हुए हैं कि जब आप एक को पकड़ते हो, आप ईमानदारी को पकड़ते हो, आप सत्यता को पकड़ते हो, आप सद्गुणी हो जाते हो। और सद्गुणी व्यक्ति, सत्यवान व्यक्ति जिस समाज का निर्माण करते हैं, वहाँ आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होता है, समाज को विश्वास होता है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा गुण है विश्वास। अगर लोगों को अपने आप में विश्वास है, अपने देश में विश्वास है, व्यवस्था पर विश्वास है, तो लोग पैसे खर्च करने में संकोच नहीं करते। पैसे खर्च करते हैं, उसका रिटर्न उनको मिलता है और देश विकास करता है, समाज विकास करता है। जहाँ इस तरह के विचार होते हैं वहाँ योजनाएं सफल होती हैं, क्योंकि योजनाएं जिन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई होती हैं, योजनाएं भी ईमानदारी से बनाई गई होती हैं, लोग उनका पालन भी ईमानदारी से करते हैं। तो योजनाएं जो भी बनती हैं वो लागू भी ईमानदारी से होती हैं और उनका जो रिज़ल्ट होता है वो भी सही धरातल पर आता है। वो ईमानदारी वो गुण है जो आध्यात्मिकता से आती है, सत्य से आती है, अहिंसा से आती है। जो देश सनातन मूल्यों को लेकर आगे बढ़े हैं, सनातन मूल्य कौन से हैं? जो धर्म के मूल्य हैं। धर्म के बारे में ऋषि कहते हैं कि धृतिक क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के क्या लक्षण हैं? सनातन व्यवस्था में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, ये धर्म नहीं है। धर्म का तात्पर्य है जिसके अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो। धार्यते अनेन इति धर्म, जिसके द्वारा सद्गुणों को धारण किया जाए वह धर्म है। जैसे श्लोक में कहा, धृति क्षमा दमो अस्तेयम। धृति यानी धैर्य, दूसरों को क्षमा कर देना, बुरी प्रवृत्तियों का दमन करना, कंट्रोल में रखना, किसी दूसरे के धन पर निगाह न लगाना, चोरी न करना, तन और मन की पवित्रता रखना, शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्य पर चलना, क्रोध न करना, बुद्धि से युक्त आचरण करना, इत्यादि जो गुण हैं वही धर्म है। और जो इन गुणों पर चलने वाले देश हैं उन्होंने प्रगति की। इसके विपरीत जो ऐसे देश हैं, जो ऐसे समाज हैं जो पर हिंसा में लगे हुए हैं, जहाँ हिंसा को धर्म माना गया है,
या धर्म ने हिंसा को परिवर्तन के साधन के रूप में मान्यता दे रखी है। ईश्वरीय किताब ने या ईश्वर ने यह कह रखा है कि तुम हिंसा कर सकते हो, जो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी राह पर नहीं चलते उनको कत्ल कर देना जायज़ है। ये विचार एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे देते हैं जहाँ अव्यवस्था ही अव्यवस्था होती है। व्यक्ति के आर्थिक जीवन को फलने फूलने के लिए जो विश्वास चाहिए, जो भरोसा चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, इन समाजों में वो नहीं बन पाता। फलस्वरूप सारा समाज पिछड़ जाता है, अशिक्षा फैल जाती है। जहाँ धार्मिक विचार महिलाओं को जीवन से अलग कर देते हैं, सामाजिक जीवन से अलग कर देते हैं, वहाँ पर समाज की आधी आबादी की आर्थिक प्रगति रुक जाती है। वह आधी आबादी समाज के ऊपर बोझ बन जाती है। और जहाँ समाज की आधी आबादी बोझ बन गई हो, उस समाज का विकास कैसे हो सकता है? पुरुष और स्त्री ये दोनों एक साइकिल के दो पहिए की तरह हैं, एक चक्की के दो पाटों की तरह हैं, साथ साथ चलते हैं, सामंजस्य में चलते हैं। तभी समाज आगे बढ़ सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी आर्थिक प्रगति हो सकती है। अगर कोई सभ्यता ऐसी है, अपने आप को सभ्यता सभ्य कहने वाला कोई तंत्र ऐसा है, कोई धर्म ऐसा है जो स्त्रियों को समाज में आगे बढ़ने नहीं देता, उनको घर के अंदर ही रहने के लिए विवश कर देता है, तो ऐसा समाज, ऐसी विचारधारा समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती, देश को आर्थिक विकास पर आगे नहीं ले जा सकती। जो भी देश ले लीजिए, जिस भी देश का नाम ले लीजिए, अगर वहाँ सनातन मूल्य नहीं चल रहे हैं, सनातन के अलावा कोई भी मूल्य वहाँ चल रहे हैं, दूसरे मूल्य चल रहे हैं, तो वहाँ का विकास सीमित है, लिमिटेड है, रुका हुआ है। लोग बात कर सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में क्या सनातन मूल्य चल रहे हैं, वहाँ का आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है। बिल्कुल, यूरोप और अमेरिका में आज किसी धर्म के मूल्य नहीं चल रहे हैं। वो मानवतावाद की बात करते हैं, वो नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। अगर हम मानवतावाद और नेचुरल जस्टिस के मूल में जाएंगे तो वहाँ सनातन मूल्य ही मिलेंगे। यूरोप और अमेरिका आज क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे नहीं चल रहा है। आज वो देश बाइबल पर नहीं चल रहे हैं। वो देश अपने सार्वभौम मानवीय सिद्धांतों पर और नैसर्गिक सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और ये वही मानवीय सिद्धांत हैं, नैसर्गिक सिद्धांत हैं जो भारतीय ऋषियों ने उपनिषद और भगवद गीता में प्रतिपादित किए हैं। ये हमारी अक्षमता है, ये हमारे अंदर का दासत्व भाव है कि हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी गौरवमयी है कि जो यूरोप और अमेरिका जिन मूल्यों की आज बात करते हैं, जहाँ तक वो पहुँचे भी नहीं हैं, उससे बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि और हमारा सारा समाज उन मूल्यों तक पहुँच चुका था। और अगर हम आज अपने मूल्यों की बात करें तो हम देखेंगे कि हमने जहाँ तक उन मूल्यों को संजो कर रखा है, वहाँ तक हम आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी आर्य सभ्यता के मूल्यों को, सनातन सभ्यता के मूल्य को जिन भारत के राज्यों में पकड़ कर रखा गया है, संभाल कर संजो कर रखा गया है, व्यक्ति का एक दूसरे पर विश्वास है, व्यवस्था आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहेगी। हमें अपने सनातन के मूल्यों को पकड़ कर रखना, संभाल कर रखना होगा और साथ ही यह प्रयत्न करना होगा कि एक ऐसा देश बने, कानून उस हिसाब से बने जो सनातन मूल्यों को अपने साथ लेकर चले, सनातन राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। तब इन मूल्यों का विधिवत संरक्षण हो सकेगा और यह देश आगे बढ़ सकेगा जिस तरह आगे बढ़ने का यह अधिकारी है, विश्व में नंबर 1 पर स्थापित होने का अधिकारी है। तभी भारत देश विश्व में नंबर 1 पर स्थापित हो सकेगा, क्योंकि सनातन मूल्य ही हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हूँ। सभी सुखी हूँ कहने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर सभी सुखी हैं, हम सब के सुख की कामना करते हैं, तभी वास्तव में हम भी सुखी हो सकते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊँ और बाकी सारे दुखी हो जाएं, तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। वो समाज भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो समाज ये सोचता है कि मैं या मेरा परिवार या मेरे समूह के लोग सुखी रहें, बाकी सारे दुखी हो जाएं। अगर मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक तरफ ईश्वर का समाज कर दिया है, खुदा का समाज बना दिया है, दूसरी तरफ शैतान का समाज बना दिया है। एक तरफ मैंने एक समाज के लोगों को रख दिया है, दूसरे अपने आप को न मानने वालों को काफिर बना दिया है। ऐसे समाज में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसी सोच सबको दुखों में डाल देती है। सुख इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो सबको सुखी
बनाने के लिए कार्य करे, सबको सुखी रखने के लिए कार्य करे। इसलिए हर सनातन के व्यक्ति का यह उद्देश्य भी है कि इस तरह की नकारात्मक वृत्तियों को रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी नकारात्मक वृत्तियों को शांत करे, उनको वापस सनातन परंपरा में लेकर आए, क्योंकि सभी को सुखी करना ही जीवन का उद्देश्य है। कृण्वंतो विश्वमार्यम, सब संसार तक आर्य संस्कृति का प्रसार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जो हमारे पुराने ऋषियों ने देखा था वही यह मार्ग है जहाँ व्यक्ति को आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाया सकता है, आर्थिक उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। यूरोप जब तक बाइबल पर चलता रहा तब तक के युग को यूरोप में अंधकार युग कहा जाता है। वहाँ कोई आर्थिक प्रगति नहीं थी, केवल शोषण ही शोषण था। जब बाइबल को किनारे कर दिया गया और मानवीय मूल्यों को, नैसर्गिक सिद्धांतों को बाइबल की जगह दी गई और उनके ऊपर कार्य किया गया, तब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तब वहाँ क्रांति हुई, तब वहाँ विकास हुआ। और वो मानवीय मूल्य कौन से थे, वो नैसर्गिक मूल्य कौन से थे? वो फ्रांस की क्रांति का स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाव कौन सा था जो सबको बंधुत्व कहता है, जो अपने उपनिषद में कहते हैं सहना भवतु सहनई भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषा वही। अर्थात हम सब साथ रहें, साथ भोजन करें, किसी को कोई दुख न हो, सभी तेजस्वी बने, किसी को एक दूसरे से कोई द्वेष न हो। यह भावना जो यूरोप ने बाद में अपनाई, अंधकार युग के बाद अपनाई, हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों के अंदर यह भावना थी। इसी कारण था कि उस समय भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि ये मूल्य थे जिसमें समाज चलता था। मूल्य ही वह मुख्य वस्तु हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप कैसे होगे, आपका समाज कैसा होगा, आपकी आर्थिक उन्नति कितनी होगी, आपकी आर्थिक उन्नति कैसी होगी। एक समय इजिप्ट, मिस्र विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अपने मूल्यों के पतन के साथ धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन हो गया, एक आम देश रह गया है। जिस समाज ने अपने मूल्यों की परख नहीं की, अपने मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया और धर्म के नाम पर अधर्म पर चलने लगा, धीरे धीरे उस समाज का विनाश हो गया। और यह विनाश अवश्यंभावी है। हमें अगर आर्थिक प्रगति करनी है, जीवन को संजोना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने मूल्यों को समझना होगा, मूल्यों को लेना होगा। और सनातन मूल्य ही वो मूल्य हैं जो व्यक्ति को आर्थिक जीवन पर आगे बढ़ा सकते हैं। हरि ओम तत्सत।